गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 2 में आवेशों के मात्रक तथा उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ाएंगे। आवेशों की प्रकृति क्या होती है, उनके बीच कैसा व्यवहार होता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले हम आवेशों के बारे में समझ लेते हैं कि आवेश क्या होते हैं। आवेश क्या होते हैं पहले ही वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद फिर लेक्चर 2 को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिया गया सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। अगर एक ही प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं प्रतिकर्षण कैसे है। सजातीय मतलब एक ही प्रकार के, मान लेते हैं प्लस आवेश और यहाँ पर माइनस आवेश। समझिए क्या होता है। देखिए धनावेश में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, धनावेश में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये धनावेश है, ये धनावेश है, इसमें बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इसमें भी बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। जब इनको पास पास लाया जाएगा तो क्या इनकी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर पाएंगी? क्या इनकी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर पाएंगी? नहीं। दोनों बल रेखाएं जब बाहर निकल रही हैं तो एक दूसरे से टकराकर दूर हट जाएंगी। तो जब दूर हटेंगी तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ पर कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। इसी प्रकार अगर माइनस वाले में देख लें, अर्थात ऋण आवेश के बारे में देखें तो इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। तो क्या इनकी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी? क्या इनकी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी? नहीं। दोनों में बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, ना तो इसकी बल रेखाएं इसमें जाएंगी और ना इस आवेश की बल रेखाएं इसमें जाएंगी। तो इनके बीच क्या है, बल रेखाएं क्या है, अंदर की ओर जा रहे हैं। तो पास पास लाने पर इनके बीच हो जाएगा प्रतिकर्षण। तो इसमें भी कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब देखते हैं अलग अलग आवेश होते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, धनावेश, इसमें बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ये क्या है, ऋण आवेश, इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। अब देखिए इनको अगर पास लाया जाए तो इनकी बल रेखाएं जो निकलेंगी तो इसमें जाकर प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से बल रेखाएं निकल रही हैं और इसमें सोख रही हैं। तो बल रेखाएं निकली और इसमें सोख गई। तो बल रेखाएं जब इसमें निकलेंगी इसमें क्या कर जाएंगी, सोख जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सोख जाएंगी। तो इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो अलग अलग आवेश हैं, अलग अलग प्रकृति के आवेश है तो उनके बीच होता है आकर्षण, और एक ही प्रकृति के आवेश है तो उनके बीच होता है प्रतिकर्षण। तो आप लोगों ने देखा कि आवेशों की प्रकृति कैसे होती है, ये आपस में कैसा व्यवहार करते हैं। दो सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और जो दो विजातीय मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश है तो उनके बीच आकर्षण होगा। यहाँ पर बल रेखाओं को दिखाकर समझा दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आवेश अचर होता है, मतलब आवेश अगर विवेग से चल रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लेते हैं ये प्लस आवेश है, अगर इसको विवेग से भगाया जाए, विवेग से अगर यहाँ पर इसको भगाया जाए और ये आवेश यहाँ पर पहुंच गया विवेग से, तो इसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चों? देखिए यहाँ पर अगर ये प्लस आवेश है तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तब भी तो ये प्लस आवेश रहेगा। समझे नहीं समझे? अगर यहाँ पर प्लस आवेश है तो यहाँ पर भी धन आवेश होगा। यहाँ पर अगर ऋण आवेश है तो इसको विवेग से अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी ऋण आवेश होगा। अगर आवेश को विवेग से ले जाए तो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर इसको विवेग से भगाया जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी प्रकृति हर जगह क्या हो जाएगी, समान रहेगी। लेकिन अगर उसी तरह m द्रव्यमान का एक पिंड ले लिया जाए, m द्रव्यमान का एक पिंड ले लिया जाए और इसको विवेग से भगाया जाए, इसको विवेग से भगाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये विवेग से भागेगा तो इसके द्रव्यमान में कुछ कमी होगी।
इसके द्रव्यमान में कुछ कमी होगी। मान लेते प्रारंभ में इसका द्रव्यमान m0 है, लेकिन जब यहाँ पर ये v वेग से चलेगा तो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, और तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम लगेगा। तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। आवेश v वेग से चलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर द्रव्यमान v वेग से चलता है तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम इस सूत्र द्वारा पढ़ते हैं। इस सूत्र को हम आइंस्टाइन का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन का सूत्र कहते हैं। इसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ये किसके लिए है बच्चों? जब m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से चल रहा है तब। लेकिन जब आवेश चलते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका प्रभाव हर जगह सेम रहता है। लेकिन m द्रव्यमान का जब पिंड v वेग से चलेगा तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। मान लेते हैं जो परिवर्तन आया, कमी आई, वो डेल्टा m है। तो यहाँ पर द्रव्यमान में कमी क्या आई? डेल्टा m आई। और ये पहला द्रव्यमान है और यहाँ पर ये कुछ अनुपात रेशियो में दिया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया। इस सूत्र को किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अब चलते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश के मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिर से समझा दिया जाएगा। देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक, आवेश के कई मात्रक होते हैं। तो आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा। विद्युत धारा के बारे में क्या पढ़ा है? I बराबर होता है Q/T। अब यहाँ पर ये क्या है? विद्युत धारा है, ये आवेश है, और ये क्या है? समय। अब आपको किसका मात्रक निकालना है? Q का। अगर Q का मात्रक निकालना है तो इसको T को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा IT। यहाँ पर Q है और हमें इसका मात्रक निकालना है, तो T को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो ये तो आवेश है। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेश, ये क्या है? आवेश है। ये क्या दिया गया? आवेश। ये आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर आवेश का SI मात्रक क्या दिया गया है? एम्पियर सेकेंड दिया गया है। आवेश का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। अब देखते हैं एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम। इसको जरूर याद रखना कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक पूछा जाएगा तब बताना कि कूलाम है। SI मात्रक पूछा जाएगा तो एम्पियर सेकेंड बताना। सीजीएस में पूछा जाएगा तो स्टेट कूलाम बताना। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एक कूलाम में कितने विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं? 1/10 होता है इसका। अब अगला दिया गया है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अब देखते हैं कुछ इसके अन्य मात्रक देख लेते हैं। आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक क्या होंगे? जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे जो न्यू बना है इसको माइक्रो बोलते हैं, इसको कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम लिखा जाए तो इसका मतलब होता है जहां पे माइक्रो लगे, हमेशा याद रखिएगा जहां पर माइक्रो लगे वहां पर लिख देना 10⁻6। 10⁻6 लगाओगे तो वहां से माइक्रो हट जाएगा। अगर यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम लिखा है तो यहाँ से माइक्रो की जगह पर 10⁻6 रख देंगे और कूलाम ऐसे रहेगा तो 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है। 1 पिको कूलाम अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पिको कूलाम
मतलब पिको जहाँ रहेगा वहां पर लिखना है 10⁻12, यहाँ पर लिखना है कूलाम। और 1 नैनो कूलाम दे दिया जाए NC, N का मतलब होता है नैनो और C का मतलब होता है कूलाम। तो 1 नैनो कूलाम, नैनो की जगह पर 10⁻9 और कूलाम ऐसे रख देंगे। तो ये अन्य मात्रक दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब एक और है 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम, देखिए बच्चों मिली जहां पर लगता है याद रखिएगा कि अगर मिली लगा है तो वहां पर आपको रख देना है 10⁻3 और यहाँ पर कूलाम तो ऐसे लिखेंगे। तो 1 मिली कूलाम में कितने कूलाम हो जाएंगे? 10⁻3 कूलाम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाएंगे। क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोगों को इसमें जहाँ पर नहीं समझ में आया है तो उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, तो उसको सॉल्व किया जाएगा, समस्या का निवारण किया जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कहीं कमी है पढ़ाने में। तब जय हिंद।